हाय एवरीवन, वेलकम टू इट्स टाइम टू लर्न एवरीथिंग। आज हम कक्षा 7 से पाठ 6 जो हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत में रक्त और हमारा शरीर है उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या क्या करना चाहिए? अगर शरीर से खून बहने लगता है चोट आदि लगने पर तो हमें क्या क्या करना चाहिए? रक्त के बहाव को रोकने के लिए उस स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए ताकि दबाव पड़ने से रक्त का बहाव कम हो जाता है। फिर घायल व्यक्ति को जल्द ही डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। सबसे पहले एक साफ सुथरा कपड़ा लें, कोशिश करें वो कॉटन का हो, सूती कपड़ा हो, उसे कसकर उस चोट पर बांध दें ताकि दबाव पड़े और खून बहना बंद हो। फिर नज़दीक आपके जो भी अस्पताल है सबसे पहले व्यक्ति को वहाँ ले जाना चाहिए। खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है? भानुमति का पिटारा यह एक ऐसी लोकोक्ति है जिसका अर्थ है एक पिटारे में भक्ति भांति की वस्तुएं। लोकोक्ति लोग प्लस उक्ति, लोगों के द्वारा कही हुई बातें। इसका भानुमति का पिटारा क्यों कहा गया? भानुमति के बारे में एक चीज प्रसिद्ध है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। मतलब अलग अलग चीजें इकट्ठी करी और एक परिवार बना लिया। तरह तरह की चीजें जहाँ हो वहां पे हम बोलते हैं भानुमति का पिटारा। खून को भानुमति का पिटारा कहा गया है क्योंकि यदि सूक्ष्मदर्शी से खून की एक बूंद को जांचा जाए तो उसमें लाखों की संख्या में लाल रक्त कण मौजूद होते हैं। सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप, अगर उसकी खून की एक बूंद जांचेंगे ना, जैसे डॉक्टर दीदी ने चैप्टर में बताया था, इससे पहले हमने ये पाठ पढ़ा था रक्त और हमारा शरीर, तो आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। तो उसमें लाखों की संख्या में लाल रक्त कण मौजूद होते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और बल्कि अनिल को वो कैसे लगे थे, वो कण बालूशाही की तरह। इसके अलावा सफ़ेद कण व प्लेटलेट कण भी इसमें पाए जाते हैं। एनीमिया से बचने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? एनीमिया खून की कमी। एनीमिया से बचने के लिए हमें पौष्टिक भोजन का सेवन करना चाहिए। कैसा भोजन होना चाहिए? जो पौष्टिक हो, सिर्फ स्वाद ना हो जिसमें, बल्कि इसमें ताकत भी हो, प्रोटीन, वसा, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, जो जो हमारे शरीर को चाहिए हर चीज़ उसमें हो। मसलन हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और मांस का प्रयोग करना चाहिए। इनमें प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन काफ़ी मात्रा में मिलते हैं। ये रक्त के निर्माण में सहायक होते हैं जिससे एनीमिया रोग होने का खतरा टल जाता है। पेट के कीड़े क्यों हो जाते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है? पेट में कीड़े दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं, अतः इनसे बचने के लिए साफ ढंग से बना खाद्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। साफ जल पीना चाहिए और भोजन करने से पहले हाथ अच्छी तरह धोना चाहिए। इसके अलावा नंगे पैर हमें नहीं घूमना चाहिए क्योंकि कुछ कीड़े ऐसे हैं जिनमें अंडों के उत्पन्न लार्वा त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर हाथों में पहुंच जाते हैं। इनसे बचने के लिए जरूरी शौचालय का प्रयोग किया जाए और नंगे पांव ना घूमा जाए। कुछ कीड़े ऐसे भी होते हैं बच्चों जो हमारे शरीर के संपर्क में आते हैं, हमें पता भी नहीं चलता और वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए शौचालय का प्रयोग करें और नंगे पैर ना घूमें। रक्त के सफेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया? रक्त के सफेद कणों को वीर सिपाही इसलिए कहा गया है क्योंकि ये हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। हमारे शरीर पर जितने भी रोगाणु हमला करते हैं ये उनसे एक हद तक लड़ते हैं और कोशिश करते हैं कि हमें वो बीमारी ना हो। ये रोगाणु कीटाणुओं को शरीर में घुसने देते हैं, उनसे डटकर मुकाबला करते हैं। वीर सिपाही इसलिए भी है क्योंकि ये डटकर मुकाबला करते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि जो रोग के कीटाणु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश ना करें। ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है? ब्लड बैंक में दान किए गए रक्त को सुरक्षित रूप में रखा जाता है। किसी भी व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता पड़े तो उससे के लिए किसी भी रक्त समूह को रक्त वहाँ से लिया जा सकता है। इस प्रकार आपातकालीन स्थिति में ज़रूरतमंद व्यक्ति की जान बचाने में ब्लड ग्रुप में किया हुआ रक्तदान काम आ जाता है। ब्लड ग्रुप में जो सब लोग रक्तदान करते हैं वो रखा रहता है और जब किसी को उसकी आवश्यकता होती है तब उसको वहाँ से इशू कर दिया जाता है।